चलिए ध्यान से देखिए बाबू। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण। यही नहीं चल रहा था, यही पढ़ाया गया था। ध्यान से देखेंगे इसको। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण चैप्टर का नाम था, जिसमें हम रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे। और ये बताना हमको कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का है, इसी की चर्चा आज करना है और उसके प्रकार के बारे में जानना है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण बताइए। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, यही चल रहा था। रासायनिक समीकरण ध्यान से देखिएगा। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण बताए थे कि अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं उसको जिस सूत्र या प्रतीक से दर्शाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यही ना था। जो रासायनिक समीकरण होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जो दूसरा होता है वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बाबू जितने भी समीकरण है टोटल जो लिखा जाता है केमिस्ट्री में, सभी को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में ही लिखा जाता है। जितने भी समीकरण रहेगा किस रूप में रहेगा? संतुलित। हालांकि असंतुलित के रूप में दिया रहता है, उसको हमको असंतुलित को चेंज करते हैं संतुलित के रूप में। जब संतुलित के रूप में बदल जाएगा तो वह समीकरण सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे समीकरण ऐसे ही मिलेंगे जो असंतुलित रहेगा आपको, लेकिन उसे हमको क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो गए, असंतुलित और संतुलित। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? बाबू हम बताए थे आपको कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, नहीं बताए थे। और इस अभिकारक द्वारा जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। याद आ रहा है? और इसके बीच में किसका चिन्ह आता है? एरो का चिन्ह आता है। इन दोनों को समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जो अभिकारक होते हैं तो जो भी तत्व या यौगिक भाग लेंगे अभिक्रिया में वो अभिकारक कहलाएंगे। अब उनके द्वारा जो कुछ भी बनेगा वही उत्पाद या प्रतिफल कहलाएंगे। समझे? अब संतुलित और असंतुलित कैसे होता है? अभिकारक में जो तत्व जितने भी तत्व रहेंगे वह उतना ही तत्व उत्पाद में रहना चाहिए, मतलब कि सबकी संख्या बराबर रहना चाहिए। इसमें जो जो भाग लिए हैं तत्व उसकी संख्या और इधर जो उत्पाद में बने हैं उसकी संख्या, दोनों तत्व आपस में बराबर होना चाहिए। जब बराबर आएगा तो क्या कहेंगे? संतुलित। अब बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित। एक तो हम तत्वों को गिनकर बता देंगे, अनुपात के रूप में गिनकर बता देंगे। दूसरा, अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? संतुलित। मतलब इधर 125 आ रहा तो इधर भी कितना आना चाहिए? बराबर आएगा तो संतुलित है, और नहीं आएगा तो संतुलित नहीं है। समझिए? असंतुलित और संतुलित यही है कि
अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्व या यौगिक है, जो तत्व है वह आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं तो असंतुलित, बराबर कौन सा, संतुलित। जैसे हम एक समीकरण की बात करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा संतुलित है कि असंतुलित है। ठीक है बाबू, जैसे दिया है सोडियम प्लस जल दिया है और अभिक्रिया किया गया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस बना है हाइड्रोजन गैस बना है। देखिए ये कोई रासायनिक समीकरण है यह रासायनिक समीकरण है, क्योंकि सोडियम जल उसका हम तत्व या यौगिक का सूत्र या प्रतीक लिखे हैं, इधर भी लिखा गया है। अब इस समीकरण को देखकर आपको बताना है कि संतुलित है कि असंतुलित है। तो हम क्या बोले, जो एरो का चिन्ह है इसके इधर जो भी रहेंगे वो अभिकारक कहलाएंगे और इधर वाले जो हेड वाला सिरा है इधर वाले उत्पाद कहलाएंगे। बाबू ये बताइए कि इस अभिकारक में सोडियम की संख्या कितनी है, टोटल में देखना है, इधर जितना रहेगा उतना काउंट करना है। तो सोडियम की संख्या कितना है, एक है, Na एक है, तो इधर भी सोडियम कितना है, एक है। ठीक, ये तो बराबर है। अब इसमें ये भी तो तत्व है, इसको भी काउंट करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, H2, यहाँ पर जो रहेगा उतना रहेगा। हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, हाइड्रोजन तो 3 हो गया। अब इसकी संख्या बराबर नहीं है, इधर 3 है इधर 2 है, इसका मतलब किया क्या है, असंतुलित। ये समीकरण जो दिया गया है, लिखा गया है, यह असंतुलित के रूप में लिखा गया है, समझिए। अब इसको किस रूप में हमको बनाना पड़ेगा, संतुलित के रूप में, समझे। कोई भी समीकरण असंतुलित के रूप में रहेगा तो उसको हमको संतुलित के रूप में लिखना होगा, बनाना होगा, ठीक, बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करते हैं, तो इसकी संख्या को बराबर कर देते हैं। इधर 3 है तो इधर भी कितना रहना चाहिए, 3। इधर 6 है तो इधर भी 6 रहना चाहिए, मतलब बराबर रहना चाहिए। ठीक, जब भी हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो जो संख्या हमको लिखना होता है, बढ़ाना होता है, तो हम इसके तत्व के आगे लिखते हैं या यौगिक के आगे संख्या को लिखते हैं। हम जितना लिख दें, 2 लिखे, आधा लिखे, 3 लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन इसके या यौगिक है इसके आगे लिखेंगे यहाँ पर, और यह तत्व है इसके सामने यहाँ पर लिखेंगे। न कि हम यहाँ पर लगाएंगे संख्या को, न यहाँ पर लगाएंगे न यहाँ पर लगाएंगे, इधर उधर नहीं लगाएंगे, ठीक इसके सामने लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, समझे। और इधर भी वही कार्य करेंगे, ठीक है। तब हम उसको काउंट करेंगे। तब इसको देख लेते हैं बाबू। देखिए पहले ये तो समझिए इतना ना, अब थोड़ा संख्या लगाकर संख्या को तत्वों को कैसे काउंट किया जाता है ये जान लेते हैं, तब इस पर आते हैं। एक चीज, एक इसको बढ़िया से देख लेंगे तो बाकी बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये 4 नंबर या 2 नंबर फिक्स देता है यह, इसको कोई नहीं रोकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। 4 रहेगा तो 4 नंबर का रहेगा, 2 रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा, 3 दिया रहेगा तो 3 नंबर का, मतलब जितना रहेगा समीकरण उतना नंबर का रहेगा। तो लगभग 4 ही करके देता है तो 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये कंफर्म है कि 4 नंबर आपको यहाँ से, या 3 नंबर 2 नंबर जितना आ जाए, ठीक, इसे क्लियर कर लीजिए अच्छी तरीके से। जैसे बाबू यहाँ पर H2O लिखा गया है, जल लिखा गया है, H2O लिखा गया है, संख्या हमको बढ़ाना होगा तो हम इसके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर
इधर नहीं बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पर संख्या 3 बढ़ा दिए, ठीक। तो अब बोलेंगे कि इसमें तत्वों को बताइए इसकी संख्या कितना है। तो ये जो 3 है ना, ये 3 इसके लिए भी है और इसके लिए भी, सभी के लिए है। अब हाइड्रोजन को हम इसमें काउंट करेंगे तो इन दोनों का गुणा करके बताएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसका यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे काउंट कर लेंगे। हाँ बाबू, इस तरीके से भी लिखा रहता है, ऐसे ऐसे भी लिखा रहता है, ट्वाइस कर कर, थ्राइस कर कर, टेट्रा कर कर दिया रहेगा इस तरीके से, तब भी काउंट हमको करने आना चाहिए। यहाँ पर भी रहेगा तो इससे इसमें गुणा करते हैं। बताओ नाइट्रोजन की संख्या कितना है, इसमें 1, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2, दोनों होगा। और हाइड्रोजन की संख्या पूछेंगे तो गुणा करके बताएंगे, 3 दूना का हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर। तो अब काउंट कर लेंगे आसानी से। अब इसमें अब हम संख्या को अपने मन से बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, जो करना है उसको संतुलित हमको किसी तरीके से करना है। हम कितना संख्या बढ़ाएंगे कितना संख्या घटाएंगे वो हमारे ऊपर है, ठीक। चलिए देखिए, तो बताइए बाबू, इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर कितना है, 2 1 3, इधर भी उतना ही रहना चाहिए। बताइए, यहाँ पर इधर 3 है, इसको 3 बनाने के लिए यहाँ पर 3 लिख दिए। अपने मन से हम किसी तरीके से बाहर घटाकर कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन बराबर होना चाहिए, ठीक। जिस तरीके से आप बराबर कर दे संख्या को बढ़ाकर, बराबर होना चाहिए काउंट करने पर। थोड़ा चेक करो बाबू, यहाँ पर 3 दूना का 6, कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। इधर देखिए, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 3 बढ़ाते हैं तो 3 दूना का 6 तो यहीं पर हो जाता है। इसका मतलब कि संख्या को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो संतुलित नहीं हो पाएगा। अब संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। अच्छा बाबू, यहाँ पर हम 2 बढ़ा दें सोडियम के पास। अब थोड़ा गिनो ना, हाइड्रोजन को काउंट करो, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितना हो गया, 4। तो इधर भी 4 रहना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ा देंगे, तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4। अब देखते हैं संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोजन तो पूरा हो गया ना, और बाकी को चेक करते हैं। अब जो देखिए, जिसको पूरा करना रहेगा उसी को टारगेट मिलेंगे, पहले वो पूरा हो जाएगा तो बाकी को देखेंगे। तो हाइड्रोजन के 4 हो गया, यहाँ पर 2 और 2, हाइड्रोजन कंप्लीट। जो यहाँ पर 2 बढ़ाए हैं तो इस 2 को देखते बढ़ाने से और कोई तो नहीं बदला। ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, ये तो बराबर है, हाइड्रोजन ही बराबर हो गया है, ऑक्सीजन ही बराबर हो गया। सोडियम के देख लो, 2 सोडियम यहाँ पर है, लेकिन सोडियम इधर कितना है, 1, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, 2, इधर भी 2 चाहिए ना। अब पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2 हो गया, सोडियम की संख्या 2, तो इधर भी सोडियम की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4, तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, और ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर भी 2 बढ़ाए हैं, यहाँ पर भी बढ़ाया है, यहाँ पर बढ़ाए हैं। तो इसको कैसे लिखा जाता है बाबू, इस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे संतुलित संतुलित समीकरण। 2 बढ़ा है यहाँ पर, तो 2Na प्लस, यहाँ पर 2 बढ़ा है, 2H2O, एरो का चिन्ह, 2NaOH प्लस H2, यही हो जाएगा। नहीं तो
किताब भाषा से देखेंगे तो किताबी भाषा में कुछ इस तरीके से दिया है, ये समझ में गया। ये अभिकारक में जो तत्व है उसको लिख दीजिए, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर भी जो है उसको लिख दीजिए, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। उत्पाद में वाला इधर लिखे और अभिकारक में इधर लिखे। सोडियम की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1। इधर देखिए सोडियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, 1 ना, और हाइड्रोजन की संख्या 2, 1, 3। अब यहाँ पर हम इसको संतुलित करेंगे। सोडियम 1, सोडियम 1 बराबर, दोनों पक्ष है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, इधर 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। 2 से इसमें गुणा कर दो, इसके वाले से इसमें गुणा करो, इसके वाले से इसमें गुणा करो, तब संतुलित तो होगा, तब भी संतुलित होगा। इधर देखो 3 दूना का 3 दूना का, बाकी तो सब बराबर है, समझे। अब सवाल ये उठेगा कि जो 3 से गुणा इसमें किए हैं इस हाइड्रोजन में, वह कहाँ करना पड़ेगा। तो इधर देखिए हाइड्रोजन यहीं पर है, हम इसमें 3 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, और तो कहीं नहीं है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो इसी के साथ है, यहीं पर गुणा करेंगे बाबू। और देखो ये जो 2 लिखे हैं, ये 2 कहाँ हम लिखेंगे, ये कहाँ पर 2 से गुणा किए हैं, ये 2 से गुणा कहाँ पर करेंगे तब बराबर होगा। तो सर यहाँ पर तो बराबर नहीं हो पाएगा, बराबर। यहाँ पर 3 दूना का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना लिखना है, 2 ना, 2 से गुणा करना है 2, 4 दूना 2 दूनी के 4 2 6, पूरा गया। ऐसे ही संख्या को बढ़ाकर घटाकर किसी तरीके से, आपको जिस तरीके से समझ में आएगा उस तरीके से क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान में हम बोले हैं कि जब संख्या को बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ जो है उसको भी संतुलित करना अनिवार्य है, वह भी संतुलित होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर और कोई उपाय अपनाएंगे इसमें। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। पूरा किया जाए, दे जैसे बाबू एल है प्लस H2SO4 है, और बना है Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2 बना है, ठीक है। इसको ही संतुलित करना है। एक ही में बोलेंगे यार, अभी हल कर रहे हो, हल मत करो, अभी देंगे इसको, देखो पहले एक बार और देख लो। अब ये इसको देखो कौन सा समीकरण है, संतुलित है कि असंतुलित है। एल्युमिनियम कितना है, इधर 1, इधर कितना है 2, ये तो पूरा बराबर नहीं, यहीं पर असंतुलित हो गया। और असंतुलित तो ये समीकरण दे दिया है, इसको किस में लाना है, संतुलित में। अब संतुलित में इसको कैसे लाएंगे, हम संख्या को यहाँ पर जिस जहाँ पर कमी होगा वहाँ पर हम बढ़ाएंगे और काउंट करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ाइए देखते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है, यहाँ पे भी 2 चाहिए ना, 2 यहाँ पर लिख दो, एल्युमिनियम खत्म, बराबर। अब यहाँ पर आ जाइए, हाइड्रोजन कितना है बाबू, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, ये तो फिलहाल में बराबर है। आगे चलते हैं, सल्फर कितना है,
यहाँ पर सल्फर सिर्फ यह जो चार देख रहे हो यह ऑक्सीजन के साथ है सिर्फ, तो ये चार इसके साथ नहीं आएगा। हाँ, यही कोष्टक में से घेरा रहता है तब सभी के लिए हो जाता है ना, तो कोष्टक में तो नहीं घेरा है, तो सल्फर कितना है, एक। यहाँ पर देखेंगे सल्फर, देखो कोष्टक में घेरा है ना, ये 3 लिखा है, तो सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया। इधर सल्फर 3 है और इधर सल्फर 1 है, तो 3 चाहिए, तो 3 हमको बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। देखो तो सल्फर हमारा क्या हो गया, 3, और इधर भी सल्फर क्या हो गया, 3, कंप्लीट। इसको देखिए, अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर बताओ, कौन बताएगा, 4 यहाँ पर 3 गुणा करते हैं, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन 4 इसके साथ है ना, और जो 3 यहाँ पर आता है तो हम बताए थे कि गुणा करना है, तो 4 3 ऑक्सीजन भी कंप्लीट। लेकिन एक बात और है बाबू, जैसे 3 यहाँ पर लिखे, हाइड्रोजन चेंज हो गया, 3 दूना का 6, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना हो गया, और हाइड्रोजन इधर कितना है, बताइए इसको 6 बनाने के लिए क्या करें। अगर यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, यहीं पर संख्या हमको बढ़ाना है, इसके आगे ही 2 बढ़ाइए, 3 बढ़ाइए, 4 बढ़ाइए, कितना भी बढ़ाइए, लेकिन 6 होना चाहिए, तो 2 तो पहले से है, हम क्या लिख दे कि 6 हो जाए, 3 लिखेंगे, 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब देखो टोटल समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए समझ में आया, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, इसको संतुलित समीकरण। 2 यहाँ पर बढ़ाते तो लिखेंगे 2Al, 3 बढ़ाते ना, प्लस 3H2SO4, इधर उधर नहीं बढ़ाना है जी, ये है Al2SO4 का थ्राइस, और 3 यहाँ पर बढ़ाएंगे तो लिख देंगे 3H2, समीकरण संतुलित हो गया। अब काउंट करेंगे तो संतुलित आएगा। द्रव्यमान को हम कह रहे थे कि अभिकारक में और उत्पाद में द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर वो अभी कब होगा, जब इधर का तत्व और इधर का तत्व आपस में बराबर रहेंगे, तो अभी वह भी बराबर होगा। ये बराबर नहीं होंगे तो वह बराबर आ ही नहीं सकता है। मान लो कि इधर हाइड्रोजन 1 है और हाइड्रोजन इधर 2 है, तो इसका द्रव्यमान तो 1 होता है, 1 तो लिख देंगे इसके लिए। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो 1 का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 का, तो इधर 2 होंगे, इधर इधर भी 2 होना चाहिए ना, तब तो बराबर आएगा। तो पहले इसको बराबर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। समझे आप, किसी को डाउट, अब देंगे तो कर लेंगे। हाँ चलिए, तो ये था बाबू। देखिए इसमें कुछ डाउट है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि यह आपका फिक्स है, इतना नंबर हर साल पेपर में ये देता है, ठीक ना। या तो समीकरण लिखकर ऐसे दे दे, नहीं तो इसी को हिंदी में लिख कर दे दे। जहाँ ए लिखा है ना, कहाँ लिख देगा एल्युमिनियम, हिंदी में लिखा रहेगा, और प्लस ये जो लिखा गया हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट, तो यहाँ पर लिखा गया हिंदी में, समझ रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट तो एल्युमिनियम सल्फेट लिखा है। तब क्या करेंगे, उस समय जो हिंदी में लिखा है ना उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, तभी तो समीकरण है। देखो रासायनिक समीकरण का परिभाषा है वही है कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसको जिस सूत्र या प्रतीक से दर्शा रहे हैं, तब तो समीकरण बनेगा। हिंदी में लिखा था मटर पनीर, हाँ, तो उसको हम प्रतीक से दर्शाए, यौगिक से दर्शाए, तब न समीकरण बना। यह भी हिंदी में लिखा रहेगा तो इसका प्रतीक और सूत्र लिखना पड़ेगा, तब तो चेक करेंगे। ऐसे में ये ऐसे ही आएगा। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे हल कीजिए, एक तो कीजिए, तो लिखिए तो KClO3 KClO3 प्लस, सॉरी
इसे गर्म किया गया है, या गर्म क्या, यहाँ पर उत्प्रेरक लगाए हैं MnO2, इसकी उपस्थिति में बना है KCl प्लस O2, संतुलित कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे मतलब हमें नहीं है, इससे और इससे मतलब है सिर्फ, यूरो के ऊपर क्या लिखा है उसको ध्यान नहीं देना है। दो झटलाई झाड़ा की थी तो तीसरी आई थी, तो उसको हमको ध्यान में देना है, नहीं देना है, उसको नजर ही नहीं रखना है, आपस में सलट लेना है। समझ आया? स्टार्ट तब तक कर दीजिए, तब तक ऊपर वाला ट्यूब, ऊपर वाला ट्यूब तब तक। देखिए ये समीकरण था, देखो KClO3 और उत्पाद में है KCl प्लस O2, इसको समीकरण को संतुलित करना है, असंतुलित के रूप में दिया है। चलो देखो अब काउंट कर लेते हैं पहले। पोटेशियम इधर दो गो बा, दो गो आंख से देखा तो दो गो दिखाई देता है। पोटेशियम दो तो पोटेशियम दो, सॉरी एक पोटेशियम एक तो पोटेशियम एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, ये तो असंतुलित हो गया, तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर एक ही तरीका से हो सकता है, जो इसके साथ है इसके साथ ला दो, और जो इसके साथ है इसके साथ ला दो, अब तो बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर लिख दो, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर लिख दो। ऑक्सीजन देखो, सिर्फ हमको ऑक्सीजन को देखना है अभी, जो वही ना दिक्कत कर रहा था, तो उसको हमको पहले निपटा देते हैं, तब बाकी को देखेंगे। 3 दूना का ऑक्सीजन 6, 3 दूना का ऑक्सीजन पूरा। अब ऑक्सीजन पूरा हो गया तो यहाँ पर 2 लगाए हैं, तो चेक करते हैं कि बाकी तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। पोटेशियम कितना हो गया 2, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, ये तो बदल गया ना। इधर देखिए पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, 2 2 चाहिए तो 2 यहाँ पर लगा दीजिए, संतुलित हो गया। आपको समझ में, यहाँ पे क्या लिखेंगे, संतुलित समीकरण। 2 लगाए थे 2KClO3 MnO2 2KCl प्लस 3O2, समझ में आया? हाँ आ जाएगा। अब हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक ना, अभिक्रिया लिख रहे हैं, समीकरण लिखकर आप उसे क्या करेंगे, संतुलित। आप विशेष ध्यान आपको उसी पर देना है। हिंदी में लिखा है ना, तो कई साल से देख रहे हैं कि वह हिंदी वाला ही आ रहा है, हिंदी में लिख रहा है, कह रहे किसी समीकरण को संतुलित कीजिए या संतुलित समीकरण लिखिए, हिंदी में लिखा रहता है वैसे दे रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एरो का चिन्ह बनाएंगे, और तब अभिक्रिया किया तो बनाया बाबू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बनाया है जल, क्या बनाया है, जल, ठीक। ये ऐसे रहता है, ये दिया रहता है आपको, ये यही क्या है, यही अभिक्रिया है। अब समय सूत्र पर या परिभाषा पर जाएंगे, रासायनिक समीकरण का, तो परिभाषा में तो यही बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले, यही ना भाग लिया है, तत्व या यौगिक। अब इसका प्रतीक लिखेंगे नहीं तो सूत्र लिखेंगे, वही तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा जो लिखेंगे। तब वह देख रहे हैं कि संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्लास 9th में लास्ट चैप्टर नामकरण का सिखाए थे कि नाम कैसे लिखा जाता है, बेसिक चीज हिंदी में लिखा है ना। अब काम आएगा वो वाला 9th वाला जो बात सिखाए थे। लास्ट चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसी में आपको बताया गया था कैसे नाम को लिखा जाता है। हेडिंग लास्ट वही था, सूत्र कैसे लिखा जाता है, सूत्र का लिखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसकी संयोजकता पर जाते हैं। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। ये ऋणात्मक होती है या अब फिलहाल में यहाँ पर तो नहीं बताएंगे, अब धातु अधातु चैप्टर तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आप सीख पाएंगे, यहाँ पर तो सीख नहीं पाएंगे क्योंकि यह वह चैप्टर है ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। वो बताएंगे तो फिर संयोजकता को याद करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना पड़ेगा, टोटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 9th वाला लास्ट वाला, बस सिर्फ लास्ट वाला आपको पढ़ना है अगर जो सीखना चाहते हैं तो। कैल्शियम कैल्शियम है ना, कैल्शियम को दिखाते हैं CH, हाइड्रोक्साइड को दिखाते हैं OH से। हाइड्रोक्साइड का आयन 1 होता है तो इसका वाला आयन इसके पास आता है यहाँ पर, और इसका वाला आयन इसके पास आता है यहाँ पर, तो OH एक साथ है ना। इसकी संयोजकता कितनी होती है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। आपको याद आ रहा हो कि हम कुछ इस तरीके से लिखे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। इसकी संयोजकता होती है 2, इसकी संयोजकता 1। इससे इसमें गुणा करते हैं, इससे इसमें गुणा करते हैं, इससे गुणा करेंगे तो Ca, 1 को नहीं लिखते हैं, OH है तो OH लिख दिए, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। असल में संयोजकता को इधर उधर कर देते हैं, तो यही बताए थे। अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो सभी लोग जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र क्या होते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एरो का चिन्ह बनाइए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का प्रतीक Ca, कार्बोनेट को किसे दिखाते हैं CO3 से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं CO3, यही क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन इसकी संयोजकता होती है, इसकी भी संयोजकता होती है, इसकी भी संयोजकता होती है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2, और कार्बोनेट की संख्या कितनी होती है बाबू, कार्बोनेट की संख्या भी 2 होती है, संयोजकता भी 2 ही होती है। इसकी भी 2, इसकी भी। जब दोनों बराबर आता है तो नहीं लिखते हैं, इसी तरीके से छोड़ देते हैं हम। और जल का सूत्र क्या होता है H2O। ठीक, अब इसे चेक करो संतुलित है कि असंतुलित है, इसे देखकर बताइए। ये तो हम लिख दिए, इसे आप देखिए संतुलित है कि असंतुलित है, किस रूप में है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन देखो बाबू इधर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कितना हो गया, इधर देखो 3, 1, ये भी पूरा। हाइड्रोजन देखो 2, यहाँ पर ये भी पूरा। कार्बन देखना है ना, कार्बन यहाँ पर कितना है 1 है ना, यहाँ पर कार्बन 1, ये तो संतुलित है, हो गया। ऑक्सीजन नहीं है 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 4, इधर देखो 3 और 3, 1 नहीं हुआ, तो संतुलित हो ही गया, समझे यार। तब इसका हम यौगिक, इस यौगिक का सूत्र लिखे हैं, इसका भी सूत्र लिखे, इसका भी सूत्र लिखे, इसका भी सूत्र लिखे, ये रासायनिक समीकरण बन गया। अभी हमको चेक करना था कि संतुलित है कि, तो ये तो खुद क्या हो गया, तो छोड़ देंगे। समझ में, अब बस हो गया, लिख देंगे संतुलित समीकरण हो जाएगा। एक और लिखिए हिंदी वाला, थोड़ा देखते हैं, लिखिए
जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और इधर बनेगा जिंक नाइट्रेट और प्लस बन जाएगा सिल्वर। क्या बन जाएगा? सिल्वर। इसे संतुलित कीजिए जो दिए हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर को दिखाते हैं एजी से, सिल्वर को एजी से दर्शाते हैं, जिंक को जेड से दर्शाते हैं। NO3, नाइट्रेट को NO3, यही दिक्कत करेगा। हाँ, सिल्वर के ना होते नहीं एजी, बड़ा खुश होता रहा एजी कहते हैं इनका। हाँ? घबरा जान जब ब्याह हुई तब एजी सुनने की मिली, चाहे भाभी भी है तार तो एजी बोलते हैं, एजी कमा कर दी। हाँ? तो क्या कर चलो तो चलो। लिख दे हम, कर लोगे? संतुलित आ रहा है। सिल्वर नाइट्रेट क्या क्या लिखे हो? इसका क्या लिखे हो? बोलो, यही लिखे हो? ये क्या लिखे हो? यहाँ पर कोष्टक पर, यहाँ पर कोष्टक में थोड़ा है। करो संतुलित इसको, यही है। जेड जिंक हो गया, नाइट्रेट नहीं, बरियाई से थोड़ा लिखे। अच्छा, ला हटा देनी, तनी सुना जा, तनी एक बार हटाइए देते नहीं तो देखा का होला। जिंक हो गई, सिल्वर हो गई, नाइट्रेट हो गई, जिंक हो गई, नाइट्रेट हो गई, सिल्वर हो गई। अब एक तनी, हाँ ठीक है, ट्वाइस है। अब संतुलित जिंक का कितनी संयोजकता होती है, कितने नंबर पे आता है? हाँ, तो 20 और 30 के बीच में जो भी तत्व रहते हैं उनकी संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ये तो कुल भुला के ऊर्जा। फिर तीसरा चैप्टर मिले धातु एवं अधातु में, जब पढ़ेंगे तो फिर ये मिलेगा, तो 2 चैप्टर के बाद ही मिलेगा। देखो समस्या कितना आ रहा है। 9th का हम वहाँ पे बोले भी थे कि लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री, इसीलिए लास्ट में पढ़ाए थे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयोजकता और सूत्र को कैसे लिखा जाता है, केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे 10 का, तो उसमें स्टार्टिंग में ये टोटल मिलेगा। देखो आ रहा है, आपका पढ़ू वो जो इतना बढ़िया से पढ़े नहीं सुंदर से, तो ये पहले के संतुलित कर जाकर रखे, संतुलित रखना। इसको इसको देखो संतुलित है कि नहीं है, गिनो। संतुलित हो गई, कर दिए। बताओ बाबू कैसे किए हो, कहाँ पर क्या बढ़ाया संख्या, कहाँ पर बताओ जी बाबू अमन। यहाँ पर दो, 2 लिख लिए, और
यहाँ पर, यहाँ पर 2 लिखने, बाकी पूरा और कहीं बढ़ाना है बाबू। देखिए कि बताओ जब पहले बढ़ाता हो। जेड एन कितना है? जेड एन ए जी दूगो ए जी नाइट्रोजन एन ना, एन को देखना है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, यहाँ पर 2 है, 3 दूना का है, यहाँ पर ऑक्सीजन। कंप्लीट कर लेंगे आप? चलिए ठीक है। ये क्या था, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। जो भी समीकरण असंतुलित के रूप में रहेगा उसको किस रूप में लिखेंगे? संतुलित के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? ये कितने नंबर का आएगा? जितना देगा उतना नंबर का देगा। ठीक, 4 देगा तो 4 नंबर का, 5 देगा तो 5 नंबर का, 3 देगा तो 3 नंबर का, 2 देगा तो 2। 20 कम से कम, अधिक से अधिक 4, कम से कम 2। भाग सही है तो 4 रहेगा तो यह शुक्ल 4 मिल जाएगा, जिनको आएगा तुरंत। एक एक लाइन का है। चलिए बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।